कैनेडियन लाइफ को कैसे आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई आज का दिन ना बड़ा ही मैंने कोजी तरीके से निकाला है। कोजी तरीके से कैसे कि यार ऐसा लग रहा था बहुत दिन बाद छुट्टी मिली है तो जितना रेस्ट कर सकते हैं ले लो। तो बस रेस्ट ही किया, बस पड़ा रहा मैं बिस्तरों में। खाना भी लेने के लिए गया तो वो भी आलसी में लेके गया कि यार खाना तो लें, एटलीस्ट खा लेंगे। तो बस वही लेने के लिए उठा था। बस अभी नहाए धोए हैं, मेडिटेशन किया है, फ्रेश हुए, सीधा कैमरा ऑन किया उसके बाद। तो ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बस रिलैक्स करने का मन कर रहा था, चिल करने का मन कर रहा था और वही किया पूरा दिन। और अभी रात के 10 बजने वाले हैं तो 10 बजे मैं दिन का व्लॉग चालू कर रहा हूँ। देख लो, ये तो हाल है मेरे बट ऐसा आता है ना कि सम डेज यू जस्ट वांट टू चिल, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू डोंट वांट टू सराउंड विद एनीथिंग एल्स, जस्ट वांट टू चिल अराउंड। तो ये वो वाला दिन था। तो हाँ, क्योंकि बिकॉज अब पता क्या है कि मेरी लगातार आई थिंक 9 दिन शिफ्ट है। तो 6 दिन इस वीक की, 3 दिन अगले वीक की, तो सीधा 9 दिन लगातार काम है। एंड दैट विल बी गोना बी अ ट्रॉमेटिक एंड हैक्टिक एक्सपीरियंस। तो हाँ जी भाई, चलो करते हैं मन की बात। तो मन की बात में मैं आपको आज बताता हूँ कि कैनेडियन लाइफ को कैसे आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक से लेके बहुत ही एडवांस लेवल तक मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि जो चीज़ें मैंने नहीं की, अगर आप में से कोई आ रहा है या आ चुका है जो अभी जर्नी में है तो वो कर सकें। जिस दिन तुम यहाँ पे लैंड करते हो, अपना रहना खाना पीना सब सेट करने के बाद, फर्स्टली जब आपको जॉब मिल जाती है एंड आपको पता है कि आपकी कितनी फ़ीस जानी है और आपके पास कितनी जीआईसी है एंड उसमें से कितनी फ़ीस जाएगी, क्या सब है, वो सारा हिसाब बैठो अपने पास, कॉपी पेन लो, हिसाब लगाओ। व्हाट आर योर एक्सपेंसेस, जो मेजर एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जिसमें आपका खाना पीना, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फ़ोन के बिल्स, ग्रोसरी बिल्स, जो भी है वो सब उसके अंदर डाल दो। एंड इवन जो आपको फ़ीस के लिए इकट्ठे करने हैं पैसे, वो भी डाल दो। एंड वो करने के बाद आपको पता लग जाएगा मोटा मोटा आपको कितना खर्चा आएगा। एंड फिर अपनी इनकम, जो भी आपकी जॉब लगती है उसमें कितनी इनकम बन रही है, प्लस उसके साथ साथ आपके पास जीआईसी से कितना पैसा आ रहा है, तो वो दोनों ऐड करके रखो और देखो कि कितना तुम्हारा खर्च है और कितना तुम्हारा बन रहा है। तो जितना वो माइनस करके तुम्हारे पास बचेगा, उसे चुपचाप होके इधर किसी एसआईपी में डाल दो, इंडिया में इन्वेस्ट कर दो, बिटकॉइंस लो, स्टॉक मार्केट में। विदाउट एनी नॉलेज मत करना, नॉलेज लो, जो करता है उनसे बात करो एंड देन इन्वेस्ट करो। तो जस्ट इन्वेस्ट समवेयर। एंड जब भी आप आते हो, आते वक्त प्राइवेट रूम्स के भसड़ों में मत जाओ, पहले जाओ शेयरिंग के साथ, शेयरिंग में रहो थोड़ा टाइम, लोगों जो भी घर मिलता है शेयरिंग में रहो, कम से कम एक्सपेंसेस रखो। जब तुम यहाँ पे सेटल डाउन हो जाओ, जब तुम्हें एक अच्छी फुल फ्लेज फुल टाइम जॉब मिल जाए, तब प्राइवेट रूम्स में आना, ठीक है। एंड देन वंस ये स्टेप पार होता है, वंस जब तुम्हारा स्टडी की फ़ीस जो तुमने जुटानी थी वो पूरी हो जाती है, तो फीस पे करो। एंड देन जो पैसा बच रहा है वो इन्वेस्ट करते जाओ, ठीक है। उस लेवल पे जब आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए, जब आप वर्क परमिट पे आओ, देन यूज़ दोज इन्वेस्टमेंट टू लर्न न्यू स्किल्स। इधर 2 साल के अंदर जब आप स्टडी परमिट पे हो तो इतना अपना रिसर्च चलाओ, देखो कि किधर आपके चांसेस हैं पीआर होने के, कि हेल्थ केयर में जाके, ट्रेड प्रोग्राम में जाके, फ्रेंच करके, या किसी भी फील्ड में जाके जहाँ पे तुम्हारी पीआर हो सकती है, उस फील्ड पे इन्वेस्ट करना चालू कर दो, ठीक है। अगर लेट्स से तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें बैंकिंग में जाना है, तो बैंकिंग के यहाँ पे 2 लाइसेंसेस आते हैं, एक इंश्योरेंस का, एक सीईसी का, जो है कैनेडियन सिक्योरिटीज़। उसके लाइसेंसेस करके रखो, $2-3 हज़ार लगेगा, लगाओ और करो। एंड देन स्टार्ट फाइंडिंग जॉब्स,
start seeing ki where you can go and apply, what are the requirements, how you can meet those requirements, research about it and go towards it. So once तब तुम्हारी एक अच्छी जॉब तुम्हें मिल जाए, then plan ahead कि क्या करना है, कैसे अपने 3 साल के वर्क परमिट को इतना मीनिंगफुल बनाना है जिससे तुम्हारे जो घर वाले हैं वो तगड़े हों, जिससे तुम तगड़े हों, तुम्हें कभी पीछे मुड़ के देखना ना पड़े, किसी से पैसे मांगने ना पड़े, और जिससे तुम्हारी पीआर हो सकती है. जितनी जल्दी तुम्हारी पीआर होगी उतने जल्दी तुम ईज आउट होते जाओगे. डोंट गेट इनटू थिंग्स कि मैं ये, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए. ताम झाम तब तक अच्छा लगता है जब तक आप वेल ऑफ हो. जब उस ताम झाम की वजह से अगर आपकी लंका लग जाए तो फिर वो ताम झाम फिर बिकता ही है, जो कि मेरे साथ हुआ. तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ताम झाम पे फोकस ना करके फोकस ऑन थिंग्स बाय विच यू कैन बिल्ड योर सेल्फ. तो जो वो इन्वेस्टमेंट्स तुम डे 1 से करते आ रहे थे ना, वो इन्वेस्टमेंट्स तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी. इन केस इन तुम्हारी 5 साल की जर्नी में भगवान करे ऐसा ना हो, तुम्हारी पीआर नहीं हुई, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम इंडिया जाके कुछ भी करने जाओगे ना तो कर सकते हो इजीली. इधर बिजनेस रन करना हो, इधर कुछ भी करना हो, कुछ भी नहीं तो उन पैसों से ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना. भाई इंडिया में प्रॉपर्टी सदाबहार रिटर्न है. गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना, गोल्ड सदाबहार रिटर्न है. तो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जहाँ पे तुम्हें रिटर्न ईजिली मिले, जो लिक्विडिफाई ईजी हो सके. तो ये चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना. देन सो हम थे तीसरे ईयर के पॉइंट पे, जब तुम वर्क परमिट पे आने वाले होगे. तो जब वर्क परमिट पे आओगे तो जैसे मैंने आपको बोला, स्किल्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करो. अपनी फील्ड चूज़ कर लो कि तुम्हें यहीं जाना है, इससे तुम्हारी पीआर होगी. देन फिर 2 साल लग के काम करो उस फील्ड के अंदर. इस पूरे दौरान मेक योर गुड सर्कल. ज़्यादा बड़ा मत जाओ, छोटे सर्कल में बिलीव करो, अच्छे सर्कल में रहो, लोगों के साथ हैंग आउट करो, जो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं उनके साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो, एक्सप्लोर कनाडा. जहाँ जा सकते हो स्पेंड योर मनी, गो देयर, सी हाउ कनाडा इज़. जहाँ पे आए उसके मज़े भी लेने की कोशिश करो. सिर्फ वर्क ओरिएंटेड पर्सन बन के नहीं रहना है हमें ओवरऑल ग्रो करना है. तो वो कैसे होगा, ये चीज़ों के एक्सपीरियंसेस के साथ होगा. फिर उसके बाद once you get in PR, then once for all decide कि तुम्हें यहाँ करना क्या है. Tier 1 जॉब्स में जाना है, स्टडी करके और एक्सपीरियंस लेना है, या फिर अपना बिजनेस खोलना है. तो ये 3 लेन्स होंगी तुम्हारे पास. अब इन 3 लेन में कौन सी लेन तुम्हारे लिए है वो तुम्हें चूज़ करना है. इफ़ यू फील लाइक कि तुम्हें Tier 1 जॉब में जाना है तो वो डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस अपने साथ रखो, अपनी स्किल सेट इंक्रीज़ करो, लोगों से कनेक्शंस बनाओ, कनेडियंस के साथ दोस्ती ज़्यादा रखो, ताकि जब तुम उस लेवल पे आओ, जब तुम्हें ज़रूरत हो Tier 1 जॉब की, तो दे कैन रेफर यू. जैसे ही आ जाओ, मेहनत करो, फोड़ो, पैसा बनाओ, और फिर अगर आपको यहाँ रहना है, सिटीजनशिप यहाँ की लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो अपना इंडिया में जो भी तुम्हें करना है करके वहाँ पे सेट कर लो अपना. तो दिस इज़ बिट्स एंड पीसेस यू कैन डू इन योर 5-year जर्नी ऑफ कैनेडा टू बिकम सक्सेसफुल इन कैनेडा. अगर ये मैंने किया होता या मुझे ये गाइडेंस पहले मिली होती तो आई वुड हैव बीन बेटर, बट नाउ अप टू यू. तो यही मेरी गाइडेंस थी. तो दैट्स प्रीटी मच इट इन मन की बात. और वैसे भी दैट्स प्रीटी मच इन टुडेज ब्लॉग एज वेल. सो बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, की स्माइलिंग, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, बिकॉज एक ही तो ज़िंदगी है. मिलते हैं कल के व्लॉग में.